10,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। ओके, कल ने आपने ट्वीट किया, अपनी कंपनी ने ट्वीट किया था इसका बारे में, स्पेशली और मिनिस्टर्स ट्वीट करने के बाद हम्म। एक फैसला लिया आपने। सो हमारी कंपनी ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं उनकी बुकिंग हमारी कंपनी इज़मा ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में, और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिज़नेस लीडर के तहत लिया है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिज़नेस बाद में आता रहेगा। सो तब हमारा प्रधानमंत्री जी तब लक्षद्वीप गया, हम्म। पूरा विश्व हब है लक्षद्वीप का, तो आप कुछ प्लान बना रहे, कुछ ऑफर्स दे रहे? बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम शुरू की है लक्षद्वीप को प्रमोट करने की, उन्होंने तो मालदीव्स के बारे में कुछ कहा भी नहीं था। उन्होंने तो बस लक्षद्वीप की एक अच्छाई दिखाई थी, उनके वीडियोस दिखाए थे, पूरी दुनिया को देखे। और जितनी फॉलोअरशिप हमारे प्रधानमंत्री जी की है, पूरी दुनिया में लक्षद्वीप फेमस हुआ है। और लक्षद्वीप कैन बी अ बेटर डेस्टिनेशन देन मालदीव्स और मॉरिशस। तो उसके तहत हमने 5 नए पैकेजेस भी लॉन्च किए हैं लक्षद्वीप के, जो कि इज़मा ट्रिप पे आप अवेल कर सकते हैं। प्लस हम एयरलाइन से भी बात कर रहे हैं कि कैसे हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी लक्षद्वीप की बढ़ाएं। लक्षद्वीप अभी तक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था, उसके लिए हम एयरलाइन से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बढ़ाए लक्षद्वीप की, और लक्षद्वीप को हम एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएं। सर, एक टेम्पररी बैन है क्या, परमानेंट आप बैन ये करेंगे? अभी इंडेफिनिट बैन है। हमें लगता है कि हमारे पास में, जैसे कि हमने बयान सुने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से, और उन्होंने जैसा बोला कि भारत मालदीव जैसी कोई डेस्टिनेशन बना ही नहीं सकता है, तो उसके तहत हमें लगा कि हमें अपने देश का पहले प्रचार करना चाहिए, और उसके लिए हमने ये डिसीजन लिया। और हम चाहेंगे कि बाकी ट्रैवल पोर्टल्स भी, बाकी एयरलाइंस भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े, कि हमारे पास में लक्षद्वीप जैसी एक जगह है, और लक्षद्वीप जैसी अनगिनत जगह है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मुहिम छेड़ी, उन्होंने लक्षद्वीप को जाके प्रमोट किया, और जिसकी वजह से आज ये बात हो पा रही है। और हमें लगता है कि इसका आगे आने वाले सालों में बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। थैंक यू। एक से पूछे कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसी और लोकेशन के बारे में भी आप। सर, और लक्षद्वीप हो गया, और भारत का कौन सा स्पेशली हो सकते हैं उसको आप नेक्स्ट टारगेट कर रहे हैं, मतलब? देखिए, भारत में लक्षद्वीप जैसी अनगिनत जगह है। जवाई एक जगह है जहाँ पे बाघ, सॉरी, मैं फिर से बोलता हूँ। यस सर। देखिए, भारत में लक्षद्वीप जैसी अनगिनत जगह हैं जो जिसका प्रचार अभी हुआ नहीं है, जिसको अभी अपना उतना क्रेडिट नहीं मिला है जितनी सुंदर वो जगह है। हमारा देश नेचुरल ब्यूटी से भरा पड़ा है। बट बहरहाल, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के बारे में किया है, हमें लगता है अयोध्या कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशंस इन द कंट्री। जहाँ अयोध्या एक नेक्स्ट वैटिकन सिटी बन सकती है, नेक्स्ट मक्का मदीना बन सकती है, जिसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। हम अयोध्या के लिए भी हमने काफ़ी सारे पैकेजेस लॉन्च किए हैं। अयोध्या का जो एयरपोर्ट है वो रिकॉर्ड टाइम 20 मंथ के अंदर बन के आ गया है, जिससे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी मिल रहा है। हमें लगता है कि लक्षद्वीप हो गया या फिर अयोध्या हो गए, ऐसी लोकेशंस एक इंटरनेशनल लोकेशंस बन सकती है हमारे देश तो के लिए। आपका कंपनी से पैसेंजर्स के लिए स्पेशल ऑफर्स भी बिल्कुल, मिलेगा? हमारी कंपनी से स्पेशल ऑफर जा रहे हैं। हम एक्सक्लूसिवली प्रमोट कर रहे हैं लक्षद्वीप को, अयोध्या को, हमारी पैकेज हमारी वेबसाइट के ऊपर। इंग्लिश में। ठीक हो गया? So yesterday your company has No, no, tweeted. no. First talk. Ask me about Yeah, your I'll company. ask you. Okay. So go ahead. So yesterday your company's My Trip has tweeted extremely requirement for the India. So what do you say about your company and about the tweet? Hi, my name is Prashant Pithi. I'm one of the co-founders of Easma Trip, which is the second largest travel portal in the country. Last year, we did business of about 8,000 crores, and this company is a completely homegrown company with no external investors. Our company recently has decided that we will not promote and we will not take further bookings of Maldives from India. There are about 3 lakh passengers who fly every year from India to Maldives. So we are letting go of this business as an opportunity to promote our homegrown destination like Lakshadweep. And in support with what our Honorable Prime Minister Modi has done recently, he has a massive social media following, and he has shown the world that we have a better places than Maldives. And plus, he did not even mention anything about Maldives, yet we got a lot of derogatory messages coming from the representatives of Maldives.
talking ill things about the country and talking ill things about them. And on the basis of that, we have taken the decision of not allowing any further bookings to Maldives. So you are requesting or giving message to the same to the other companies also to join hands with you? Absolutely. We are in touch with various airlines, and we are requesting them to make better connectivity for Lakshadweep from Delhi, from Bombay, from Bangalore, from Chennai. And we are also working with various hotels to see how can we basically create better infrastructure in Lakshadweep, which is a pristine location for now. But we are very, very hopeful that in the coming years, this particular initiative, which has been started by our honorable PM, will become a big thing for the country. Similarly, like what is happening with Ayodhya right now, we believe both Ayodhya and Lakshadweep has potential to become one of the biggest international tourist destinations for the world. Ayodhya can become the next Vatican City, and Lakshadweep can become better than Mauritius and Maldives in the future. And our company is putting. Is your company offering any offers to the passengers so they can enjoy that? Absolutely. Maybe Ayodhya also. Absolutely. If you go to easemartrip.com, you will find various packages for Lakshadweep and Ayodhya which are exclusively promoted by EaseMyTrip. Our company is going nation first. Before business, we should think about nation. Business can follow later on, and that's the strategy which we are following. So last thing, the PM has recently visited Lakshadweep and posted some photos. So what do you say, how important to promote the Lakshadweep for you? I mean, we are thankful to Honorable PM to promote one of the destinations which has not gotten its due in the past. I have been to Lakshadweep in the past. It's a beautiful location, and I believe that most Indians who were planning to go to Maldives or other international destinations should consider Lakshadweep as one of the options. And I would request PM to keep traveling India and keep, sharing the hidden beauty which India has with the rest of the world. Thank you, sir. Thank you.